आइए सुनते हैं आज की मेरी एक और नई कहानी। कहानी का नाम है मेरी माँ के दो पति। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरे पापा मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ जो भी अपने मुंह से ख्वाहिश करती, मेरे पापा उनकी ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मैंने ऐसा प्यार करने वाले जोड़ा शायद ही अपनी जिंदगी में देखा था। और वह बाप भी बहुत अच्छे थे। वह अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करते। मेरे मम्मी पापा की शादी उनके पसंद की शादी थी। दोनों ने लव मैरिज की थी। मेरे पापा अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मेरी माँ से शादी किए थे, जिस वजह से हम अपने दादा दादी के घर नहीं जाते थे, क्योंकि हमारे दादा दादी मेरी माँ को पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी मेरी माँ मेरे पापा के साथ बहुत खुश थी। समय गुजरता गया। मेरी उम्र 15-16 बरस की हो गई थी। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे। कारोबार के सिलसिले में उन्हें बाहर भी जाना पड़ता था। पापा जब चले जाते तो मैं और मेरा छोटा भाई और मेरी माँ तीनों घर में अकेले रहते थे। एक दिन की बात है, मेरे पापा घर पर नहीं थे। मैं अपने पढ़ाई के सिलसिले में अपनी किसी सहेली के घर गई थी। उधर से जब वापस आई तो देखा मेरे घर कोई आया हुआ था। किसी के आने की आहट जान में घर के बाहर ही अपने कदम रोक ली और धीरे से हॉल में झांकने लगी कि आखिर कौन आया है। तो देखा कोई आदमी आया था, पर वह आदमी मुझे पहचान में नहीं आया। न तो वह हमारा कोई रिश्तेदार लगता और न ही कोई जाना पहचाना। इस आदमी को मैं पहले कभी नहीं देखी थी। मैं उस आदमी को देख ही रही थी, तभी अचानक उस शख्स की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई और वह मुझे बड़े दिलचस्पी से देखने लगा। तो मैं घबराकर पीछे हट गई। उसके देखने का तरीका मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि आज तक किसी ने इस तरह बड़ी बेचैनी से मुझे नहीं देखा था। मैं बाहर फंसी थी, मुझे अंदर भी जाना था, पर उस शख्स के सामने से गुजर कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से अंदर आ गई तो देखा माँ किचन में चाय बना रही थी। माँ मुझे देखते ही घबरा गई और पूछने लगी, तुम पीछे के दरवाजे से क्यों आई हो? मैंने माँ से कहा, माँ हॉल में कौन बैठा है? उस आदमी के सामने से मैं आना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से आ गई। माँ ने बड़ी हिचकिचाहट से बताया, वह आदमी मेरा दूर का रिश्तेदार है, पर उस आदमी के बारे में तुम अपने पापा से जिक्र भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे पापा मेरे रिश्तेदारों को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्हें बुरा लगेगा। मैंने माँ की बातों को सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया और अपने कमरे में जाने लगी। तभी माँ ने मुझसे कहा, रुको, जा कहाँ रही हो? जो मेहमान आए हैं उनके लिए चाय लेकर जाओ और उनका पैर भी छू लेना। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे उस आदमी से नहीं मिलना, वह आदमी मुझे अच्छा नहीं लगा। यही कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। वह आदमी थोड़ी देर बैठा और उसके बाद चला गया। उस आदमी के जाने के बाद मैंने महसूस किया कि माँ मुझसे कुछ छुपा रही है, जैसे उनके दिल में कोई चोर हो। 2-4 दिन गुजरने के बाद मैं यह बात भूल गई थी कि माँ का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने भी आया था। यह कोई खास बात भी नहीं थी कि मैं उससे याद रखूं, पर कुछ दिन बाद वो आदमी दोबारा मेरे घर पर आ गया। कुछ देर बैठा और वापस चला गया। जब भी मेरे पापा घर पर नहीं रहते, वह आदमी मेरे घर आ जाता, कुछ देर बैठता, माँ से बातें करता और चला जाता। उस आदमी का इस तरह आना मुझे बहुत बुरा लगता। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछ ही लिया कि माँ, जो आपका रिश्तेदार है वो उसी वक्त क्यों आता है जब मेरे पापा घर से बाहर रहते? और उस आदमी के बारे में जब आप मुझे समझाते हुए कहती हैं कि उस आदमी का जिक्र किसी और से मत करना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। माँ, अब मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मैं कुछ समझ ना सकूं, और बुरा मत मानिएगा, अब मुझे आप दोनों को लेकर शक होने लगा है कि शायद आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मेरे मुंह से यह शब्द निकलते ही माँ ने मुझे थप्पड़ जड़ते हुए कहा, खबरदार, जो तूने अपने मुंह से मेरे बारे में गंदी जुबान निकाली तो सच कहूँ तो यह आदमी मेरे लिए नहीं बल्कि तेरे लिए इस घर में आता है, तुझसे मिलना चाहता है, तुझे देखना चाहता है। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मेरे लिए? आखिर क्यों? माँ ने कहा, बेटी, मैंने उस आदमी कई बार मना किया कि मेरे घर मत आया करो, नहीं तो मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर जाएगा, पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। उस आदमी ने और तुमने आज मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे आज सच्चाई बतानी होगी। मैंने रोते हुए माँ से पूछा, माँ, क्या है सच्चाई? जल्दी बताएं, मैं जानना चाहती हूँ, आखिर ये आदमी मुझसे क्यों मिलने आता? माँ ने जो सच्चाई मुझे बताई वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गए। मैं टूटकर चकनाचूर हो गई और अपने आप को कोसने लगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सच्चाई यह थी कि
जो आदमी मुझसे मिलने आया करता है, जो मेरी एक झलक देखना चाहता है, वह कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है, यानी कि जिन्हें मैं आज तक अपना पापा समझती थी, जिनसे मैं बेहद प्यार करती थी, वो मेरे सगे बाप नहीं, मेरे सौतेले बाप हैं। पर उनके प्यार और दुलार ने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह मेरे सौतेले पिता है। माँ ने मुझे बताया कि उनके पहले पति यानी मेरे सगे पिता ने किसी औरत के चक्कर में आकर मेरी माँ को छोड़ दिया। तब मैं सिर्फ 6 माह की थी। माँ ने मेरी परवरिश के लिए लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया। उन्हीं घरों में से एक घर तुम्हारे सौतेले बाप का भी था। वह बहुत अच्छे इंसान थे, उनके घर भी मैं काम करने जाती थी। शायद उन्हें मेरी माँ की सादगी पसंद आ गई और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। उन्होंने मेरे साथ साथ तुम्हें भी अपनाया और मुझसे वादा भी किया कि वह तुम्हें सगे बाप की तरह प्यार देंगे, तुम्हारे सौतेले बाप ने जैसा वादा किया। वाकई में वह अपने वादे पर खरे उतरे। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने किसी को भी ये नहीं बताया कि तुम उनकी अपनी औलाद नहीं हो। माँ जब मुझे यह सब बता रही थी तो यह सब सुनकर मुझे लग रहा था कि आसमान मेरे सर पर गिर रहा हो या जमीन मेरे पैरों तले से खिसक रही हो। मैं सुन पर चुकी थी। तभी माँ ने मुझे हिलाकर कहा, हो क्या गया है तुम्हें, तुम होश में तो हो? इतनी सी बात पर तुम्हारे होश जवाब दे गए। मैंने कहा, माँ ये इतनी सी बात है? माँ यह बहुत बड़ी बात है। वो पिता जिनसे मैं बेहद प्यार करती हूँ, जिन्हें मैं अपना बाप समझती हूँ, ये सब बताकर आपने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया, वह भी एक पल में। और वह आदमी जिसने मुझ 6 माह की बच्ची को छोड़ आपको तलाक दे दिया, अचानक उसने आकर मेरी पूरी दुनिया तबाह कर दी। यह सब जानने के बाद तो मुझे उस आदमी से और भी ज्यादा नफरत होने लगी है। और ऐसा क्या प्यार उमड़ने लगा है उस आदमी को कि अब मुझसे मिलने आया है। माँ ने मुझे बताया कि जिस औरत से उसने शादी की है उसकी कोई भी औलाद नहीं है, वही ये औलाद है, इसलिए वह तुमसे मिलने आता। वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है और उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे नाम करना चाहता है। मैंने गुस्से में अपनी माँ से कहा, भाड़ में जाए वह और उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी, नहीं चाहिए मुझे। माँ मैं कह देती हूँ कि उस आदमी को समझा दीजिएगा कि वह मेरे घर ना आया करे, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ। मेरा बाप वही है जिसने मुझे और आपको सहारा दिया और मुझसे बेहद प्यार करते हैं। उस आदमी की वजह से मैं अपने पापा को खोना नहीं चाहती। इसलिए माँ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उस आदमी को मना कर दीजिएगा, नहीं तो मैं ही किसी दिन उसे सबक सिखा दूंगी। यह सब कहकर मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। पर उस दिन मेरी पूरी दुनिया ही पलट चुकी थी। उस दिन मैं खूब रोई क्योंकि मैं अपने पापा से बेहद प्यार करती थी। और जब मुझे ख्याल आता कि यह मेरे सगे पापा नहीं बल्कि सौतेले पापा है, तो यह सोचकर मैं टूटकर चकनाचूर हो जाती। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई होगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि पापा मुझसे इतना प्यार करते मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह मेरे सगे पापा नहीं है। और जो मेरा सगा बाप था उसके बारे में तो सोचकर मेरा जी चाहता था कि उससे पूछे कि तुम्हें क्या हक था मेरे प्यार की दुनिया उजाड़ने का। जब 6 माह की थी तब मुझे छोड़ दिया था, अब कैसे मेरी याद आ गई? क्यों आए हो मेरा सुकून लूटने, मेरे प्यार भरे रिश्ते को बर्बाद करने? एक दिन की बात है, मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब मैं दरवाजा खोलने गई तो वही मेरा सगा बाप मेरे सामने खड़ा था। उसे देखते ही मैंने उससे गुस्से में कहा, चले जाओ, मेरे नजरों के सामने से किस हक से आप इस घर में आते हैं? उसने कहा, बेटी मैं तो तुम्हारे लिए आता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, बस करो, मुझे अपनी बेटी मत कहो, क्योंकि मैं आपको अपना बाप नहीं मानती। आपको अंदाजा भी है कि आपके ऐसे चोरी छुपे आने से हमारा हंसता खेलता परिवार उजड़ सकता है। क्यों आप उस शख्स की दुनिया उजाड़ना चाहते हैं जिसने मुझे पाला पोसा और एक बाप जैसा प्यार दिया? यह उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझ जैसी लावारिस बच्ची को अपनाया, वरना आप जैसा खुदगर्ज इंसान ने तो मुझे लावारिस बनाकर छोड़ दिया था। मेरे इतना कहने से उसके आंखों में आंसू आ गए और वह उल्टे कदमों वापस चला गया। भगवान का शुक्र था कि मेरे इतना कहने से वह दोबारा वापस नहीं आया और मेरी माँ की दुनिया उजड़ने से बच गई। मगर मेरे दिल की दुनिया तो उजड़ चुकी थी। जिस बाप को मैं सगा बाप समझती थी वो मेरे सगे बाप नहीं थे। जब भी मैं पापा के सामने जाती मेरे अंदर से एक आवाज आती, रुक जा, वह तेरा सगा बाप नहीं बल्कि सौतेला बाप है। इस सच्चाई ने तो मुझे झकझोर कर रख दिया था। काश मुझे ये सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। पर ये सब जानने के बाद मैं अपने पापा से अब पहले से भी ज्यादा प्यार करती हूँ,
क्योंकि मेरे पापा ने जो किया शायद ही कोई करता, उन्होंने मुझ जैसी लावारिश को अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार दिया। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।